सबको जय मसीह की। प्रियो, आज समस्त संसार में हजूरों का पर्व मनाया जा रहा है, पाम संडे। लेकिन पाम संडे का मतलब क्या है, क्यों ये मनाया जाता है, क्यों लोग इसे मनाते हैं? आइए हम इसे जानने के लिए पढ़ेंगे मत्ती समाचार और उसका 21 अध्याय और उसका पहले पद से लेकर के 11 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गाँव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया। गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यरूशलेम में जो प्रवेश किया, इसके बारे में और कहाँ लिखा है? जकरिया, जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के इस कार्य के बारे में कि वो कैसे यरूशलेम में प्रवेश करेगा, इसकी भविष्यवाणी जकरिया ने किया। और इसलिए जकरिया 9वां अध्याय उसका 9वां पद में क्या लिखा, पढ़े। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। वो कौन है? धर्मी है और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। वो दीन है जिसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पहले पद में हम पढ़ते, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। ये बैतफगे यरूशलेम से आधा किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दूसरा पद, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ एक गदही होगी और उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। ये जो सुसमाचार है, इसमें केवल मत्ती में गदही के बच्चे का जिक्र किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ और तुम्हें एक गदही और उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। और फिर क्या? उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, ठीक है। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्रभु ने गधे को, उसके बच्चे को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि गधा जो है वो सीधा जानवर है, शांति का प्रतीक है वो, ठीक है। जबकि राजा लोग किसे इस्तेमाल करते थे? हाथियों को, घोड़ों को। अभी तक आपने किसी राजा के बारे में ये नहीं सुना होगा जो गधी के बच्चे पर या गधे पे होकर सवार होकर गया। गधा क्या है? एक तुच्छ जानवर जिसे गिना जाता है। कहते हैं, डायलॉग कहा गया है, गधा कहीं का, कहते हैं बेकार, जो किसी काम का नहीं है ना। और उस गधे के पर आपने कई बार सुना होगा, पहले ऐसा करते थे कि अगर कोई गलत काम में पकड़ा गया तो उसका काला मुंह करके गधे पर घुमाया जाता था। तो गधे को बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बाइबल के आधार से गधा क्या है? शांति का प्रतीक, वो सीधा जानवर है। उस जानवर को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा राजा के रूप में, क्योंकि उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि वो गधी वन गधी के बच्चे पर सवार होकर के आएगा। हालेलुया। एक अनोखा राजा जो गधे के बच्चे पर सवार होकर के वो आया। मेरा और आपका जीवन भी उस गधे के समान है कि वास्तव में हमारे क्या वैल्यू है इस संसार में। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसने जगत को, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने हम जैसे गधों को, गधी प्रवृत्ति के लोगों को, है ना, हम जैसे मूर्खों को चुना ताकि वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। वो राजा है। हालेलुया। और यहाँ पर अब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीहा के रूप में प्रकट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को खुल करके वो सामने आ गया। क्योंकि कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा समय अभी नहीं आया है, लेकिन अब वो जान गया था अपने क्रूस पर दुख उठाए जाने से पूर्व उसने अपने आप को लोगों पर प्रकट कर दिया था कि ये वही मसीह है। ये इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, यही है जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और इसलिए वचन ये कहता है, वो कह रहा है, यदि तुमसे कोई पूछे तो कहना
कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है। प्रभु को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। वो धर्मियों को लिए नहीं परंतु अधर्मियों के लिए आया है। उसने कहा मैं पापियों को लिए आया हूँ, मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूँ। वो अधर्मियों के लिए आया, हम जैसे मूर्खों के लिए, हम जैसे लाचारों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए संसार में वो आया। वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन वो दुष्ट ने उन लोगों को बांध रखा है, लेकिन उन्हें खोलने कौन जाए? जब तक वो खुलेंगे नहीं तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। उन्हें खोलना पड़ेगा। शैतान ने, यदि आप खुल चुके हैं, आपको प्रभु यीशु इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी बहन को शैतान ने अपने कब्जे में बांध रखा हो, वो उसी पाप की जिंदगी में हो। आपका भाई हो सकता है, आपके कुटुंब घराने के लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं जिन्हें शैतान ने बांध रखा है। उन्हें खोलने की आवश्यकता है। यदि आप खुल चुके हैं तो उन्हें खोलने के लिए आप जाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, तब वो भी खुलेंगे। हालेलुया। और प्रभु जैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके बच्चों को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपकी बहुओं को, आपके बेटे और बेटियों को भी वो इस्तेमाल करेगा। क्या आप खुले हैं या अभी भी बंधन में हैं? क्या आपने प्रभु की उस आवाज को सुना है? प्रभु को ऐसे ही लोग का प्रयोजन है। हमारी दृष्टि में शायद वो बेकार हो सकते हैं कि बहुत पापी है, बहुत बेकार है, बहुत गुनहगार है, बहुत तुच्छ है, बहुत ही अजीब किस्म का ये आदमी है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये है, ये वो है। हमारी दृष्टि में वो तुच्छ है, लेकिन याद रखिए प्रभु उन्हीं के लिए संसार में आया, क्योंकि कोढ़ियों के लिए, पापियों के लिए। और इसलिए आपने देखा था जब ती के घर में प्रभु आया था, वो स्त्री वो इत्र लेकर उसके पैरों पर डाल रही थी और रोई जा रही थी और बालों से उसके पैरों को पोंछ रही थी। कुछ नहीं बोली वो किसी से, क्योंकि वो जानती थी कि मैं कैसी पापी स्त्री हूँ। और वहाँ पे चर्चा हुई कि यदि ये वास्तव में भविष्यवक्ता होता तो ये जानता ये इसके पैरों को जो धो रही वो कौन है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ इज्जत के लिए नहीं बुलाया था, परीक्षा के लिए बुलाया था। क्योंकि यदि उसका यीशु का सम्मान करता तो वो उसके पैरों को धोता, उसके सर पर तेल को डालता। और इसलिए यीशु ने उसको जवाब दिया, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, तूने मेरे पैरों को नहीं धोया, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, लेकिन ये स्त्री जब से आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है, मेरे पैरों को बालों से पोंछना नहीं छोड़ा है। ये तब से रो ही जा रही है। वो कह रही क्योंकि उसने कहा इसके बहुत पाप थे, इसके बहुत क्षमा हुए हैं, तेरे विश्वास ने तुझे क्षमा कर दिया। प्रभु अनुग्रहकारी है। और इसलिए जिस घर में उसे न्योता दिया गया था वहाँ पे इस स्त्री को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन इसने किसी की परवाह नहीं। लोग क्या कैसे कहेंगे, चुपचाप सिर्फ रो रही थी। मित्रों कई बार ऐसा समय भी हुआ होगा जब आप अकेले में बहुत रोए हो, क्योंकि आपके आंसू कोई नहीं देख रहा हो। वो आपकी पीड़ा के आंसू, वो आपके दुख के आंसू, आपके पास हो सकता है कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा दुख हो, कोई ऐसी पीड़ा हो, कोई ऐसी समस्या आपके जिससे आप किसी से कह नहीं सकते। ये समाज है, ये दुनिया है, आपको ताने मार सकता है, लेकिन एक है जो आपके आंसुओं को जानता है। और ये स्त्री समझ चुकी थी कि ये यीशु है। मैं अपने आंसू केवल इसके चरणों पर, उसने उन आंसू को यीशु के चरणों पर डाल दिया। मित्रों उसके पाप क्षमा हो गए। यदि आप अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों पर डालोगे, वो आपके आंसू के प्रत्येक बूंद का हिसाब आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं। वही राजा जो पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ने वाला था, यहाँ पे लिखा है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो क्या करा, उसने उस गधे को इस्तेमाल करा। वो क्योंकि वो पापियों के लिए आया है, क्योंकि वो गुनहगारों के लिए आया है। देखियो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, क्या बहुत से लोग संसार में आए, किन के लिए? धर्मियों के लिए। आज आप देखना कभी कभी बहुत सारे गुरु आते हैं तो वो किसके घर में आते हैं? जो बहुत पैसे वाला होगा, बहुत धर्मी होगा उसके घर, लेकिन पापी के लिए नहीं। लेकिन यीशु पापियों के लिए आया। उसने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, उनका उद्धार करने आया हूँ। इसलिए वो कोढ़ियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, वेश्याओं के पास, है ना, सबके पास वो जाता था, बैठता था, उनके साथ संगति करता था, ताकि उन्हें उनके उस पाप के बंधन से आजाद करे। हालेलुया। तो वो एक अनोखा राजा था जिसने गधे और उसके बच्चे को इस्तेमाल किया। मित्रों प्रभु मुझे और आपके बच्चों को भी इस्तेमाल करना चाहता है, यदि हम उन्हें खोल करके प्रभु के सामने ले आए। और यहाँ लिखा है 5वां पद, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। वो इतने आनंदित थे कि अपने कपड़े उस गधे उसके बच्चे पर डाले और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। अपना सब कुछ प्रभु को न्यौछावर कर रहे थे। और अगला पद, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। लोग क्या कर रहे थे? अपने कपड़े भी मार्ग में बिछाए उसके स्वागत के लिए। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। देखिए जब कोई राजा युद्ध जीत के आता था तब डालियां खिला करके उसका स्वागत किया जाता था। एक बड़ी भीड़ थी यहाँ पर जो फसह का पर्व मनाने के लिए आई हुई थी, और इस भीड़ में से बहुत सारे लोग ने प्रभु यीशु मसीह को चिन्ह और
चमत्कारों को भी देखा था। कितनों को मालूम था कि ये वही है जिसने मरे हुए लाजर को जिंदा किया है। तो ये बड़ी भीड़ थी। देखिए भीड़ का जिक्र, एक भीड़ यहाँ पर थी जब यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया था, वहाँ पर भी एक भीड़ थी। और मैं भीड़ का काफी जिक्र है बाइबल के में, मैं 1 2 3 भीड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक भीड़ ये थी, एक भीड़ जिसने भोजन खाया था, और एक भीड़ वो थी जो यीशु मसीह को क्रूस पे लेके जा रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। यहाँ एक भीड़ है जो बड़ा प्रभु का स्वागत कर रही है। कपड़े डालकर गधे उसके बच्चे पर, और रास्ते में अपने कपड़े बिछा रहे हैं और डालियों को काट कर मार्ग में बिछा रहे हैं। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के संतान को होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना का मतलब क्या है? रक्षा और प्रार्थना। वो कह रही थी, प्रभु हमारी रक्षा कर। ये लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह इनको रोमियो के अत्याचार से आजाद देगा, लेकिन प्रभु यीशु उन्हें आत्मिक आजादी देना चाहते। भजन संहिता 118 और उसका 25 से लेके 27 पद तक पढ़े, क्या लिखा है? हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। ये मतलब है होशन्ना का, हे यहोवा विनती सुन। ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, होशन्ना होशन्ना। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी रीति से प्रकट किया था। यरूशलेम के लोग थे, वो उसका चिल्ला चिल्ला कर स्वागत कर रहे थे। यीशु को मुक्तिदाता मसीह मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि यही वास्तव में मसीह है। लेकिन फरीसी लोग उसके इस स्वागत को देख करके बड़े कुड़कुड़ाने लगे। क्या कह रहे हैं? लूका समाचार 19 अध्याय। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वागत से, उसकी प्रशंसा से वो चिढ़ते थे, और इसलिए वो कह रहे हैं इनको चुप करा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यूहन्ना समाचार और 12 अध्याय का 16 पद पढ़े, क्या लिखा? उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। हालेलुया। चेलों को भी इस बात का समझ नहीं था, लेकिन जब ये बातें प्रकट हुई, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, जब यरूशलेम की तरफ बढ़े चले, तब उनके समझ में आया, तब उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। किसके विषय में? यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। कई बार हम चर्च में भी आते हैं, लेकिन हम जानते नहीं वचन हमसे क्या कह रहा, हमसे कैसे बातचीत कर रहा। और इसलिए कई बार मसीहों से, विश्वासियों तो पूछो जो पुराने हो जाते, फंसे का पर का मतलब क्या है वो नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो वचन को ध्यान से नहीं सुनते। ये यीशु के साथ रहते थे, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। परंतु जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, तब समझे ओ ये सब बातें इसी मसीह के, हमारे प्रभु के बारे में लिखी हुई हैं। हालेलुया। और इसलिए वो क्रोध से भर गए। फरीसी लोग क्या कहने लगे? तो चुप कर। उसने कहा नहीं, आप चुप नहीं होंगे। यदि आप चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कठोर लोग भी अब मेरी महिमा करेंगे, जिन्होंने अब तक अपने आप को कठोर कर रखा है। आइए 8वें पद से पढ़ेंगे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। क्योंकि अब यहूदियों के राजा के रूप में सार्वजनिक रूप से उसे घोषित कर दिया गया है ना, उसने अपने आप को प्रकट किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। 10वां पद। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? पूरे नगर में हलचल मच गई जब यीशु मसीह कहाँ? यरूशलेम में उसने प्रवेश किया। बड़ी भीड़ थी, चिल्ला चिल्ला के उसका स्वागत हो रहा था। लोग कपड़ों को बिछा रहे थे, गधी के बच्चे पे गधी पे कपड़े डाल रहे थे, डालियां काट के बिछा रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, होशन्ना, क्योंकि यही मुक्तिदाता है हमारा। हे प्रभु हमारा उद्धार कर, हे प्रभु हमें बचा। लेकिन आखिरी वाले में क्या लिखा है? लोगों ने कहा, यह गलील लोग पूछ रहे थे ये कौन है? कुछ लोग पूछ रहे ये कौन है? उस भीड़ में से कुछ लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग क्या पूछ रहे थे? ये कौन है? आज भी होता है, वो कुछ नहीं, ये क्या कह रहे हैं, ये कौन है? और लोगों ने कहा, लोग आपस में बातचीत कर रहे क्या? कुछ लोग पूछ रहे कौन है, फिर आपस में ही कह रहे क्या? यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता। ओ, ये गलील के नासरत का आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000
2024 पर पहले संसार में आ चुके। उन्होंने पश्य का पर्व भी मनाया गया, हालेलुया, और खजूरों का पर्व मनाया गया। आज से 2024 वर्ष पहले क्रूस पर चढ़ चुके हैं। उसने हमारे और आपके अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया है, हालेलुया। इसलिए वो चाहता है आए मैं और आप भी होसन्ना कह के अपनी रक्षा, अपने उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बचा इस संसार के पापों से, इन संसार की उन चकाचौंध से जिसमें हम घुस करके प्रभु से अलग ना हो जाएं। हे प्रभु हमारी रक्षा कर और हमें बचा। आइए मिलकर सब लोग कहें होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य यीशु, धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य हमारा पवित्र मेमना हमारे पाप को उठा ले जाता, धन्य है हमारा प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।